नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग औसत के ऐसे प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं, आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और इन प्रश्नों को करने के लिए हम आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने वाले हैं, शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं। तो आप लोग क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखना है, जिससे ये प्रश्न जब भी आपके एग्ज़ाम में आए तो कहीं भी गलती ना हो और इन प्रश्नों को बहुत ही कम समय में आप बना पाएँ। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में अंततः बने रहिएगा ताकि हर एक प्रश्न जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, यहाँ पर जो ट्रिक बता रहे हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो चलिएगा देखिएगा, यहाँ पर पहला प्रश्न औसत का ये तीसरा वीडियो है ना। 2 वीडियोज़ में भी हमने बहुत ही शानदार प्रश्न करवाए हैं, तो वीडियो ज़रूर जाके देखें। औसत का हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ जो भी औसत के आएंगे वो आपके उसी प्लेलिस्ट में आएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया गया है। यदि 30 परिणामों का औसत 20 है ना, ऐसा कह लीजिए कि 30 संख्याओं का औसत यानी एवरेज जो है वो 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है। 30 संख्याओं का औसत 20 है और 20 संख्याओं का औसत 30 है। सभी परिणामों का औसत क्या है, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर हम 2 कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे, जिसके आप चाहें तो कोई भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, चाहे पहला लगाइए चाहे दूसरा लगाइए, आंसर दोनों से एक ही आएगा। और जो आपको सरल लगे वो आप रख लीजिएगा, बाकी दूसरे को जाने दीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं पहले नंबर की, ठीक ना। कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये समझिएगा, देखिए अगर हम कहते हैं कि मान लीजिए 2-3 संख्याएं हैं, हम थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 2 है और 7 है और 3 है ना। और यहाँ पर 3 संख्या हैं। अब इनका कहें कि एवरेज क्या होगा, तो एवरेज देखिए क्या हो जाएगा इसका। एवरेज कैसे निकालते हैं, सभी संख्याएं, जितनी संख्याएं दी गई हैं उनको जोड़कर बटे में जितनी वो संख्याएं हैं वो हम लिख देते हैं। तो इनको जोड़ेंगे जब, तो 2, 3, 7 कितना हो जाएगा, 2, 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 7, 3, 10, 2, 12 हो जाएगा, है ना। 12 बटे कितने हैं ये, तो हैं यहाँ पर 3। यहाँ पर जो इनका एवरेज है वो कितना आ गया, 4 आ गया। अब एक बात बताइए, जो हमारा एवरेज होता है ना, एवरेज वो क्या है, सभी का सम, है ना, जितने भी डाटा दिए गए हैं उनका सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डाटा। नंबर ऑफ डाटा कितनी है वो, मतलब उनकी संख्याएं कितनी हैं, नंबर ऑफ डाटा। तो यहाँ से अगर हम उन डाटा का सम निकालना चाहें तो सम बराबर क्या हो जाएगा, यानी योग बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डाटा को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, एवरेज इंटू नंबर ऑफ डाटा। नंबर ऑफ डाटा, ठीक है, नंबर ऑफ डाटा। तो हमको क्या करना है, अगर सम चाहिए, उतने संख्याओं का सम चाहिए अगर, तो एवरेज में नंबर ऑफ डाटा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सम आ जाएगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है और उसी से हम इसको करेंगे। एक दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन उसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक ना। बस वीडियो को आपको पूरा देखना है। देखिए तो हम क्या लगाने वाले हैं यहाँ पर हम लगाने वाले हैं सम इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ डाटा। तो यहाँ पर जो जो दिया है सबसे पहले उसको तो हम लिख लेते हैं। क्या दिया गया है यहाँ पर, देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं डाटा और उनका एवरेज, है ना। यहाँ पर लिख रहे हैं डाटा और यहाँ पर एवरेज। देखिए कह रहा है 30 परिणामों का औसत, तो डाटा हमारे पास कितने हैं, 30, और उनका औसत 30 परिणामों का औसत कितना दिया है, 20। फिर उसके बाद कह रहा है अन्य 20 परिणामों का, आगे के 20 परिणामों का जो औसत है वो 30 दिया गया है, तो लिख लिया हम यहाँ पर। अब जो इनका सम है, सम बताइए तो कितना आ जाएगा, तो सम आ जाएगा, देखिए डाटा इंटू नंबर ऑफ डाटा इंटू एवरेज मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सम आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा, तो 3 दूना 6, यानी ये हो गया 600। और इनका सम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इनको भी गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी 600 आ जाएगा, है ना। यानी टोटल सभी संख्याओं का जो सम है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर जोड़ दें इनको तो 12 हो जाएगा, है ना। तो टोटल सभी का सम हमारे पास आ गया। और टोटल संख्याएं कितनी है, टोटल परिणाम कितने हैं, तो देख लीजिए टोटल परिणाम कितने हैं, 30 और 20, यानी टोटल परिणाम कितने हैं, 50 हैं। तो सम डिवाइडेड बाय टोटल
जो हमारे परिमाण हैं यानी डाटा है 50, इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो यही हो जाएगा हमारा एवरेज, है ना। तो एवरेज हमारा ये होगा। इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कटा और 5 दूनाई के 10, 2 बचा, 5 चौके 20 यानी 24 आ गया। तो जो नया एवरेज है वो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन यहाँ पर ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्या करना है आपको, अगर अलग अलग परिमाण दिए हैं और उनका औसत दिया गया है तो इसका अर्थ ये है कि इतने संख्याओं का औसत ये है और इतने संख्याओं का औसत ये है, तो आप सबसे आसान तरीका है कि आप उनका सबका सम निकाल लीजिए, योग निकाल लीजिए। टोटल सम निकालने के बाद टोटल नंबर्स देख लेंगे कितने डाटा हैं वो, बट डिवाइड कर देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा, नया औसत। ठीक ना, तो उम्मीद है ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम एक दूसरे ट्रिक की बात करते हैं और उससे भी आंसर कैसे कैसे आता है देखते जाइएगा। ठीक है, अच्छा देखिएगा यहाँ पर ये जो डाटा दिया है इसको तो एज इट इज़ रहने दीजिए, है ना। देखिए, अब देखिए यहाँ पर बड़े गौर से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर डाटा क्या दिया था, 30 परिणामों का औसत 20 और 20 परिणामों का औसत 30। कुछ भी दे सकता है, इधर 2-3 ठो और दे सकता है, उनको भी लिख लीजिएगा अगर देगा तो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो नया एवरेज है वो आप अपने से मान लीजिए। ठीक है, अपने से कोई एक एवरेज मान लीजिए। और मानना कैसे है, या तो इन दोनों में से कोई एक ठो मान लीजिए, जो एवरेज दिए गए हैं हमको इन दोनों में से कोई एक मान लीजिए, या फिर इनके बीच में कोई एक नंबर मान लीजिए आप अपने से। और हम सजेस्ट करेंगे कि इन दोनों में से किसी एक को ही मानिए, है ना। तो मान लीजिए कि हम 30 को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 20 जो है वो हमारा नया एवरेज है। तो 20 को हम क्या मान लेते हैं, नया एवरेज। ठीक ना, 20 को जब हम नया एवरेज मान लेंगे फिर उसके बाद हमको देखना है कि ये जो एवरेज दिए गए हैं वो कितना अधिक है या कितना कम है। जो हमने एवरेज माना है उससे कितना कम है कितना अधिक है। तो 20 से 20 कितना अधिक है कितना कम है, तो कुछ भी अधिक न कुछ कम, 0 है। इसमें से ये देखिए, इस 20 से 30 कितना अधिक है, तो कहेंगे 10 अधिक है। अब अधिक है तो हम प्लस लगाएंगे, कम होता तो माइनस लगाते। इतना काम आपको करना है। अब आगे क्या करना है, आगे बस आपको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये देखिए 30 का गुणा 0 से होगा तो 0 ही आएगा, और 20 का गुणा प्लस 10 से होगा तो 20 दाहम इसका 30 का गुणा 0 से तो 0 है ना, और प्लस 20 दाहम 200 हो जाएगा। और इनको जोड़ दीजिए और बटे में टोटल डाटा जो है, टोटल कितने हैं, 30 और 20 कितने हैं, 50 हैं। तो यहाँ पर 50 कर दीजिए। तो 200 बटे 50 यानी कितना हो गया, 4 हो गया। अब ये प्लस 4 आया है, इसका मतलब ये है कि जो भी हमने औसत माना है उससे 4 अधिक होगा हमारा एक्चुअल ओरिजिनल औसत, ओरिजिनल एवरेज 4 अधिक होगा। प्लस 4 आया है तो बस इस प्लस 4 को इसके साथ रख दीजिए। जो हमने माना था औसत 20 और प्लस 4 इसके साथ हो जाएगा तो प्लस 4 बराबर ये कितना आ गया, 24 आ गया। देख लीजिए यहाँ से भी आंसर आ गया, इससे भी आंसर आ गया। तो ये थोड़ा ज़्यादा आसान पड़ता है। अगर संख्याएं अटपटी दे दी गई तो वहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करने में, क्योंकि ये छोटा हो जाता है, एक एवरेज आप अपने से मान लेते हैं अगर, तो फिर उसको घटाने पर देखते हैं कितना कम कितना ज़्यादा है, तो उनको मल्टीप्लाई करने में आसान हो जाता है। तो ये तरीका ज़्यादा सरल है उस पहले वाले तरीके से। ठीक ना, चलिए तो यहाँ पर ये सवाल तो हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग, क्या दिया गया है आपके पास, 20 संख्याओं का औसत है 15। ठीक है, उनमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत 12 है, तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। यहाँ पर टोटल संख्याओं का जो एवरेज है वो दे दिया गया है कितना, 15। अब इसी 20 में से 5 संख्याओं का औसत 12 दिया गया है, तो बाकी के जो 15 संख्याएं बचे हैं उनका औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो हमने बताया था वही चीज़ आप लिख लीजिए। क्या लिखना है आपको, यहाँ पर लिखना है डाटा, है ना, फिर उसका एवरेज। ठीक है, डाटा और एवरेज ये आप सबसे पहले लिख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो 20 संख्या है, तो डाटा हमारे पास कितना है 20, इनका एवरेज कितना दिया है 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इनमें से इस 20 में से 5 संख्याओं का औसत कितना है, 5 संख्याओं का औसत 12 है। ठीक है, अब इनका अगर हम सम निकालना चाहें
तो बताइए तो सम क्या होगा। सम हमने क्या बताया था कि डाटा और एवरेज को मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ डाटा और एवरेज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सम आ जाता है, यानी योग आ जाता है। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, मतलब 20 संख्याओं का औसत 15 दिया है तो इनका सम कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 20 × 15 इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 15 दूना 30 यानी हो जाएगा कितना 300। अब यहाँ पर देखिए इनका सम कितना होगा, तो 5 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, क्योंकि एवरेज हमारा 12 दिया है तो 12 पंचे 60। अब एक बात बताइए, सभी संख्याओं का सम यानी 20, टोटल 20 संख्याओं का सम दिया है 300, उनमें से 5 संख्याओं का सम दिया है 60, तो बाकी के जो 15 संख्याएं हैं उनका सम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप इसमें से घटा देंगे, यानी जो 15 संख्याएं हैं उनका सम निकालने के लिए इन दोनों को घटाएंगे, यानी 20 में से 20 संख्याओं के सम में से 5 संख्याओं के योग को घटा देंगे। अच्छा, इसको आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे थोड़ा सा समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कह रहे हैं 12 और 5 और 8 3 संख्याएं है हमारे पास, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर हम तीनों संख्याओं का जो सम है वो देखें तो क्या होगा, सम बताइए यहाँ पर तीनों संख्याओं का 12 8 20 5 25, तीनों संख्याओं का सम कितना होगा 25 होगा। अब दो संख्याओं का सम यहाँ पर अगर देखें पूछे हम आपसे तो 12 5 कितना हो जाएगा, 12 5 17 हो जाएगा, है ना। अब टोटल सम में से इन दो संख्याओं का सम यानी जो आया है 17, इसको अगर घटा दें हम तो हमारे पास एक जो बचा हुआ संख्या है उसका सम आ जाएगा, यानी 25 - 17 करेंगे तो कितना आएगा 8 है ना आएगा, ये आ जाएगा, है ना। तो इसका अर्थ ये है, हम यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो जो 15 संख्याओं का औसत है वो कैसे निकल कर आएगा, जब हम इसका सम निकालेंगे 15 संख्याओं का, तो 15 संख्याओं का सम कहाँ से निकलेगा, इन दोनों घटा दीजिए, तो 300 में से 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। अब एवरेज निकालना है ना, तो सम डिवाइडेड बाई क्या होता है, नंबर ऑफ डाटा। नंबर ऑफ डाटा कितना है 15 है, तो 15 से आप डिवाइड कर दीजिए, है ना। बस यहाँ पर इसको काट लीजिए तो आपका कट जाएगा, देख लीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पर ये। अगर हम इसको 3 से काट दें या फिर 5 से काट दें तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, है ना। इसको भी अगर 5 से काटे तो 5 तियाँ 15, तो 48/3 यानी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 तियाँ 48 होता है। तो 15 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एवरेज हमारा कितना आ जाएगा 16। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना अगला सवाल क्या दिया गया है यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है, 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो कौन सी संख्या ऐसी जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। यहाँ पर देखिए 5 संख्याएं हैं हमारे पास, इन 5 संख्याओं का जो औसत दिया है वो कितना दिया गया है 10 दिया गया है ना। 5 संख्याओं का औसत 10 दिया गया है, हम डाटा ऊपर लिख रहे हैं, एवरेज को नीचे लिख रहे हैं। तो जो इनका सम होगा, सम कितना हो जाएगा 10 × 5 = 50 हो जाएगा, इनका दोनों को गुणा करेंगे तो सम कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है सम है, ठीक है। तो 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो 5 संख्याओं का औसत 10, तो सम कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, गुणा कर दें। तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। अब यहाँ पर एक ही संख्या जोड़ने की बात कर रही है, यानी एक संख्या अधिक बढ़ाने की बात कर रही है। तो जो टोटल डाटा होंगे वो कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। अभी तक तो 5 हैं, अब उसमें अगर एक और शामिल कर लिया जाए, एक और जोड़ दिया जाए तो टोटल डाटा कितने हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे कितने 6। अब जब 6 डाटा हो जाएंगे तो यहाँ पर उनका औसत कितना हो जाता है 12 हो जाता है, ठीक है। औसत कितना हो जाता है 12 हो जाता है। तो जो 6 संख्याओं का सम है, 6 संख्याओं का सम कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, यानी 12 छक्के कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, है ना। अब एक बात बताइए, 5 संख्याओं का सम 50, 6 संख्याओं का सम 72, इनमें से अगर घटा दें तो एक संख्या का सम आ जाएगा, है ना, एक संख्या का सम आ जाएगा। तो 72 में से आप 50 को घटा दीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। यानी एक जो संख्या है जो एक्स्ट्रा जोड़ी गई है वो कौन सी संख्या है 22 है
है ना। एक संख्या का सम तो वही होता है ना। तो एक संख्या का सम 22 है, यानी वो संख्या कौन सी है, 22 है, जिसको जोड़ा गया है औसत 12 बनाने के लिए, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या दिया गया है। ए, बी तथा सी की आयु क्रमशः 32 वर्ष, 36 वर्ष तथा 46 वर्ष है। 3 व्यक्ति हैं ए, बी, सी, आपके 3 दोस्त ही ले लीजिए। उनकी आयु 32, 36 और 46 वर्ष है। तो इनकी औसत आयु यानी एवरेज जो वर्ष है वो कितना होगा, है ना। तो यहाँ पर एवरेज निकालने के लिए आप क्या करते हैं, सभी को जोड़कर जितने वे हैं डिवाइड कर देते हैं। और एक तरीका और है, आप तो आसान सा तरीका लगा लेंगे, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं जाने वाला है ना। तो यहाँ पर औसत निकालने के लिए आप सभी को जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे तो औसत आयु आ जाएगी। लेकिन हम आपको यहाँ पर चूँकि अगर संख्याएं बड़ी बड़ी हों तो यहाँ पर एक और ट्रिक लगा सकते हैं, एजम्पशन वाला, यानी जो हम एक एवरेज मान कर फिर उसको सॉल्व करते हैं, वो वाला ट्रिक आप लगा सकते हैं। क्या दिया गया है यहाँ पर, तीनों की जो आयु दी गई है वो 32, 36 और कितना है यहाँ पर 46 है ना। अब यहाँ पर या तो तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका एवरेज आ जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पर जो वो क्या कहते हैं उसको, एक एवरेज मान लीजिए, है ना। तो एक एवरेज अगर हम मान लेते हैं तो यहाँ पर आप ऐसा करिए कि इन तीनों में से किसी को एक एवरेज मानिए, है ना। तो मान लीजिए कि हम 36 को एवरेज मान रहे हैं, तो 36 हमारा जो एवरेज है, अब इस 36 में से देखिए कि कौन कितना कम या ज़्यादा है। तो इस 32 को देखेंगे तो 36 से कितना कम है, तो कहेंगे अब 4 कम है, -4 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये 4 कम है। 36 से 36 कितना कम या ज़्यादा है, तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इसको देखिए ये कितना कम या ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कि ये 10 क्या है, ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर इन सभी को जोड़ लीजिए, है ना। इन सभी को चिन्ह के साथ जोड़ना है। तो +10 - 4 कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, है ना। प्लस का कितना हो गया, 6 हो गया। अब ये हैं कितने लोग, यानी बढ़ा, तीनों में से बढ़ा कितना, +6। तो एक में अगर कितना बढ़ेगा वो निकालना चाहें हम तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल डाटा कितने हैं, 3 हैं। तो बटे में यहाँ पर 3 हम कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो एक्चुअल एवरेज होगा वो इसमें से 2 अधिक होगा, जो हमने माना है ना 36, उससे कितना होगा, 2 अधिक होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 36 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 38 वर्ष आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। अब इसको आप जोड़कर भी कर सकते हैं, तो देख लीजिए, एवरेज अगर हम जोड़कर भी निकालना चाहें तो तीनों को जोड़ दीजिए, 32, 36 और 46 को जोड़िए, कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 2 8, 8 6 कितना हो जाएगा, 14, 14 के 4 हासिल 1, और 3 3 6, 6 4 10, और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब बटे में कितना कर देंगे, 3। तो यहाँ से देख लीजिए, तो 3 3 के 9 हो गया, बचा कितना, 2, 3 8 24 हो जाएगा। देख लीजिए 38 वर्ष यहाँ से भी आ गया, है ना। तो कोई भी तरीका लगाइए जो आपको सही लगे वो आप लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं अपना अगला सवाल क्या दिया गया है। ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है, ठीक ना। बी तथा सी की औसत आयु 19 वर्ष है और सी और ए की औसत आयु यहाँ पर 21 वर्ष दी गई है। तो ए का आयु क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। बड़ा ही अच्छा सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए कैसे इसको करना है। यहाँ पर देखिए, ए और बी की औसत आयु कितनी दी गई है, 20, है ना। तो अगर हम इन दोनों का सम निकालें, ए और बी के जो आयु हैं उनका योग निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा भाई, औसत में जितने ये हैं उसका मल्टीप्लाई कर दें। हमने आपको क्या बताया था, सम निकालने के लिए औसत में नंबर ऑफ डाटा का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नंबर ऑफ डाटा यानी 2 ही लोग हैं, तो 2 का औसत कितना है, 20, तो सम कितना हो जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा, ठीक है। बस आप 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर यहाँ पर बी और सी की औसत आयु 19 है, यानी बी और सी के आयु का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा भाई, 2 लोग हैं, नंबर ऑफ डाटा 2 है, औसत आयु 19 है, तो गुणा करिए 2 से, तो कितना हो जाएगा, 19 दूना 38। यानी बी और सी का जो
आयु है उनका सम कितना होगा 38 वर्ष। इसी प्रकार C और A की औसत आयु 21 है तो C प्लस A कितना हो जाएगा, ये 2 गुणे 21 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ डाटा 2 है, औसत आयु 21 है, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 21 दूना कितना हो जाएगा 42। अब एक काम करिए, तीनों को आप जोड़ दीजिए, तो तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 ठो यहाँ पर A है, 2 ठो B है, 2 ठो C है, तो ये 2 हमने कॉमन ले लिया और A प्लस B प्लस C बराबर सभी को जोड़िए, सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ट्रिक बता रहे हैं, देखिएगा, इस 42 का 2 इसमें दे दीजिए तो ये 40 हो गया, ये भी 40 हो गया, ये भी 40 हो गया, यानी 4 तियाँ 12 तो 120 हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा, है ना। तो यानी यहाँ से तीनों का जो सम है, तीनों के आयु का सम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, है ना। इसको अगर 2 से इधर काट दें तो ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब एक बात बताइए, हमको क्या पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है कि A का आयु कितना होगा, तो इन तीनों के आयु में से B और C का आयु हटा दें अगर, है ना, B और C का आयु हटा दें तो A का आयु सिर्फ बचेगा। तो यानी हम 60 में से, टोटल आयु में से B और C का आयु घटा दें तो B और C का आयु कितना है 48, तो यहाँ से 38 घटा दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, सिर्फ A का आयु आ जाएगा, है ना, A का आयु। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 22, है ना, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, यानी A की जो आयु होगी वो 22 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको पहले तो सम निकाल लेना है, अगर सम एक बार मिल गया हमको, योग मिल गया, तो आप आसानी से प्रश्नों को लगा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये प्रश्न भी हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, ऐसे प्रश्न बनते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, तो बड़े गौर से इस प्रश्न को समझिएगा। क्या दिया गया है, 50 संख्याओं का औसत कितना है 36 है, ठीक है। तो अगर हम 50 संख्याओं का औसत देखें, है ना, 50 संख्याओं का जो औसत दिया गया है वो कितना दिया गया है 36 दिया गया है। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले लिया गया है ना, 48 था तो 23 ले लिया गया है, तो शुद्ध औसत क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए 48 के स्थान पर 23 ले लिया गया है ना, 23 ले लिया गया, तो कैसे करेंगे इसको, ज़रा गौर से समझते जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि 48 के स्थान पर 23 लिया गया है, यानी औसत में कितना कमी हो गया है। भाई 48 ज़्यादा बड़ा संख्या है, उसके स्थान पर भाई एक संख्याओं का समूह है, उसमें 48 है ना, एक संख्या 48 भी है, और उस 48 की जगह पर 23 ले लिया गया है, तो जो सभी का सम है वो कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा भाई, 48 की जगह पर 23 लिया गया है तो उतना ही कम होगा जितना इनके बीच में अंतर होगा। तो 48 और 23 के बीच कितना अंतर है आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो 48 माइनस 23 करिए, 8 में से 3 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, यानी 25 का कमी हो गया उसमें, है ना। औसत में 25 का कमी हो गया 48 के स्थान पर 23 लेने पर। 23 लेकर ही हमारा जो औसत है वो 36 आया है, 50 संख्याओं का औसत, जबकि हम एक संख्या को 23 ले लिए हैं 48 के स्थान पर, तो उनका औसत कितना आ गया है 36 आ गया है। अब यहाँ पर सम में, योग में कितने का अंतर आया है, कितने की कमी आई है, तो यहाँ पर 25 की कमी आई है, सभी में 25 की कमी आई है, तो औसत में कितने की कमी हो गई होगी। तो औसत में आप कहेंगे कि यहाँ पर टोटल संख्याएं कितनी हैं, तो टोटल संख्याएं 50 है, तो बटे आप 50 कर दीजिए, यानी ये 1/2 हो गया, है ना, 25 से कम 25 और 25 दूना 50 हो जाएगा। इसको अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे यानी डेसिमल में बदलेंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर इसको समझिए थोड़ा सा, है ना। देखिए यहाँ पर बोला है कि 48 लेना था लेकिन ले लिए 23, तो औसत कम हो गया। इसका मतलब जो हमारा एक्चुअल औसत होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। जितना ये एवरेज आया है ये वाला सभी में, उसको हम क्या करेंगे, हमारे पुराने वाले एवरेज में जोड़ देंगे, यानी अधिक होगा। तो कितना अधिक हो जाएगा, 36 में हम कितना प्लस करेंगे, तो हम 0.5 प्लस कर देंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, ये 36.5 आ जाएगा। यानी जो हमारा एक्चुअल एवरेज होगा,
है ना, शुद्ध औसत वो कितना होगा, 36.5 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे, यहाँ पर एक डाटा दिया गया है, एक मिस टाइपिंग हुआ है, क्या 48 के स्थान पर 23 ले लिया गया है। कभी कभी दो डेटा दे देता है तो दोनों का सम निकालना पड़ेगा फिर हमको, है ना, और फिर अंतर देखना पड़ेगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं। आगे प्रश्न भी है, करवाएंगे हम, है ना। तो उम्मीद है कि ये सवाल तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न यहाँ पर, अगला वाला वैसा ही है जैसा हमारा पिछला वाला प्रश्न था। क्या दिया गया है, 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक जो थे वो कितने हैं, 65। ठीक है, 50 छात्रों का जो औसत अंक दिया है वो कितना दिया है, 65 दिया है। बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिया गया है। उसका एक्चुअल जो अंक था वो 38 नंबर था, लेकिन उसको 83 लिख दिया गया, उल्टा कर दिया गया, है ना। तो यहाँ पर जो औसत आ गया वो ज़्यादा आ गया। इसका मतलब हमको कम करना है इस औसत में, और हमको सही औसत बताना है कि क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जो सम होगा योग, उसमें कितना यहाँ पर ज़्यादा हो गया। तो आप कहेंगे कि 83 में से 38 घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि सब जो जुड़े उसमें कितना ज़्यादा हो गया। तो देख लीजिए कितना ज़्यादा हो गया। 83 में से क्या करेंगे, 83 में से हम क्या करेंगे, 38 को घटा देंगे। तो यहाँ पर 13 में से 5 8 गया, कितना हो गया, हो जाएगा 5, और ये बचा 7, 7 में से 3 गया, हो जाएगा 4। यानी 45 नंबर क्या किया गया, अधिकहा जोड़ लिया गया, है ना। 45 नंबर अधिक जोड़ लिया गया, क्योंकि 38 था उसको जोड़ा गया कितना, 83, यानी 45 नंबर अधिक जोड़ लिया गया है। तो जो औसत है वो अधिक ना आ जाएगा, तो उसको हमको कम करना है। अब 45 अधिक जोड़ा गया है, यानी योग कितना है, 45 अधिक है ना। अब यही 45 का औसत आप निकाल लीजिए। तो टोटल डाटा कितना है, 50 है, 50 छात्रों का, तो 45/50 हो जाएगा। इसको आप काटेंगे तो ये दोनों 5 से कट जाएगा, यानी 5 9 45, 5 10 50, तो 9/10 यानी 0.9, है ना। कितना आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा। अब ये इतना जो है ये अधिक हो गया है ना। इतना जो औसत है, औसत में इतना अधिक हो गया है, तो हमको एक्चुअल औसत बताने के लिए उतना कम करना पड़ेगा। यानी 65 में हम क्या करेंगे, 0.9 कम कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर 0.9 आप कम कर दीजिए, है ना। इसको आप 0 कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 64.1 आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यानी जो हमारा एक्चुअल औसत होगा, सही औसत, शुद्ध औसत होगा, वो कितना होगा, यहाँ पर 64.1 हो जाएगा। उम्मीद है सवाल आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, है ना। तो चलिए फिर यहाँ पर एक प्रश्न हम लोग और देखते हैं, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। और ये सारे प्रश्न जो है ना आपके किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, है ना। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही लेकर आते हैं हम हमेशा ही, है ना। तो चलिए फिर एक प्रश्न यहाँ पर और देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल दिया गया है। यहाँ पर 10 संख्याओं का औसत क्या है, 14 है ना। 10 संख्याएं हैं हमारे पास, उनका औसत कितना दिया गया है, 14 दिया गया है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। यहाँ पर नया औसत सीधे हो जाएगा। 10 संख्याओं का औसत अभी कितना दिया गया है, 14। सभी में 6 से गुणा करेंगे तो औसत में भी 6 से गुणा हो जाएगा, तो 14 छंग 84 हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिए, है ना। देखिए, अगर हमको कितनी भी संख्याओं का औसत दिया गया है और हम उसको उसमें के प्रत्येक संख्या में चाहे जो घटाएं, चाहे जो जोड़ें, गुणा करें या भाग करें, वही रिफ्लेक्शन, वही चीज़ हमारे औसत के साथ भी हो जाएगा। अगर प्रत्येक संख्या में 2 का भाग होता है तो औसत में भी 2 से भाग हो जाएगा, है ना। अगर औसत में 4 जुड़ता है, मतलब प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ते हैं, तो प्रत्येक संख्या, याद रखिएगा इस वर्ड को, याद रखिएगा, प्रत्येक संख्या में अगर सभी चीज़ें प्रत्येक संख्या में हो रही हैं, है ना, सभी संख्या में हो रही हैं, तभी हमारा औसत जो होगा
वही चीज़ हो जाएगा जो उसमें प्रत्येक संख्या में हो रहा है। यानी जो संख्याएं जुड़ रही है वही संख्या औसत में भी जुड़ जाएगा। जैसे अगर हम कहें कि यहीं पर मान लीजिए 10 संख्याओं का औसत 14 है, अगर आपसे पूछ देता, यहाँ पर बोल देता कि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो औसत में भी 7 जुड़ जाएगा। यानी 14 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाता है यहाँ पर, है ना। तो चाहे जुड़े, घटे, गुणा हो, भाग हो, स्क्वायर हो, यहाँ तक कि स्क्वायर हो, तब भी वही चीज़ होगा, है ना। तो यानी औसत में भी हमारा स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। और इसका तो आप सिर्फ देख कर भी बता सकते थे कि 10 संख्याओं का औसत 14 है, प्रत्येक में 6 से गुणा किया जा रहा है तो औसत में भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, 14 छंग 84 हो जाता है। यानी ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही उत्तर बन जाता। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग सभी सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जहाँ कहीं भी सोशल मीडिया हो वहाँ पर आप शेयर कर दीजिए इस चैनल को, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिए, अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई करते रहिए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज़ आ रही हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो उनमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं और आपने अपने फैमिली की कंडीशन जो है वो सुधार सकते हैं, है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद।